चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। इस जीवन को यदि सफल और सार्थक बनाना है तो हर किसी को कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य ने ऐसी महिलाओं का जिक्र किया है जो किसी व्यक्ति की जीवन संगिनी बन जाएं तो उसका जीवन संवरते देर नहीं लगती। आइए जानते हैं कि ऐसी महिलाएं कौन सी हैं। लक्ष्मी का रूप होती हैं शांत स्वभाव की महिलाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शांत महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आए तो वह न केवल घर को संवार देती है बल्कि परिवार में एक और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे उस परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। शिक्षित और संस्कारी महिलाएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई शिक्षित, गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी के जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं बल्कि बड़े फैसले भी निडरता से लेती है। मीठी वाणी से कर देती हैं मोहित। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं खुद तो समाज में सम्मान पाती ही हैं, साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा देती हैं। सीमित इच्छा रखने वाली महिलाएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं वे श्रेष्ठ पत्नी साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे घर को मिलता है। अगला कहानी है, गलती से भी इन 5 महिलाओं का न करें अपमान, वरना देखते ही देखते हो जाएंगे कंगाल। आचार्य चाणक्य की माने तो राजा की पत्नी मां समान होती हैं। इनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, इससे आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भूलकर भी राजा की धर्मपत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी अपमान हो जाए तो तुरंत माफी मांग लें। अगर जानबूझकर अपमान करते हैं तो दंड के भागी बन सकते हैं। आचार्य चाणक्य मौर्य काल के समकालीन थे। आचार्य चाणक्य ने कई प्रमुख रचनाएं की हैं। राजा की पत्नी मां समान होती हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। चाणक्य ने सभी विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य अपनी रचना नीति शास्त्र के 4थे अध्याय में 5 महिलाओं की सेवा और सम्मान करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि इन 5 महिलाओं की सेवा करने से व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करता है। आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। राजा की धर्मपत्नी। आचार्य चाणक्य की माने तो राजा की पत्नी मां समान होती हैं। इनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, इससे आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भूलकर भी राजा की धर्मपत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी अपमान हो जाए तो तुरंत माफी मांग लें। अगर जानबूझकर अपमान करते हैं तो दंड के भागी बन सकते हैं। इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। गुरु की पत्नी। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु के बिना एक व्यक्ति काली स्याही समान है। इस बारे में आचार्य चाणक्य का कहना है कि गुरु की पत्नी भी मां तुल्य है। गुरु मां की सेवा से व्यक्ति को जीवन में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अतः गुरु मां की सेवा करनी चाहिए। भूलकर भी गुरु मां का अपमान न करें। मित्र की पत्नी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र के साथ हमेशा विश्वासी बनकर रहना चाहिए। वहीं मित्र की पत्नी को भी मां का दर्जा दिया गया है। अतः मित्र की पत्नी के साथ शिष्टाचार स्नेह रखना चाहिए। उनकी सेवा कर कृपा के भागी बनना चाहिए। अगर भूलकर भी मित्र की पत्नी का दिल दुखाते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। पत्नी की माता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि पत्नी की माता यानी सास भी मां समान होती हैं। उनका अपमान भूलकर भी न करें। कहते हैं कि अगर आपके वचन या व्यवहार से पत्नी की सास का दिल दुखता है तो आप पाप के भागी बन सकते हैं। इससे आपके जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अतः पत्नी की माता की भी सेवा करें। माँ। आचार्य चाणक्य माता पिता को ईश्वर का रूप मानते हैं। उनका कहना है कि माँ में भगवान के गुण होते हैं। निस्वार्थ भाव से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती हैं, उसे काबिल बनाती हैं। अतः माँ के उपकार को कभी नजरअंदाज न करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति माँ की सेवा करता है उसे पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। अतः गलती से भी माँ का अपमान न करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका।